जादुई गुफा और परी। दो जादुई गुफाएं गोपाल नगर नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेली रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वह सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सुमन बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही एक स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क में घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन कहती है, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया कहती है, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आता है। सुमन कहती है, देखो सोनिया यहाँ दो गुफा है, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? सोनिया कहती है, अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों सोच ही रही होती है कि कौन सी गुफा में जाया जाए और कौन सी गुफा में नहीं। तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है और कहती है, हा 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 हा, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है। एक गुफा अच्छाई और दूसरा गुफा बुराई का है। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। हा 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 हा। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुमन कहती है, सोनिया हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काफी दिनों से बीमार पड़ी है। हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया कहती है, हाँ तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी ने क्या कहा कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। सुमन कहती है, नहीं सोनिया, मैंने बचपन में ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसा तो आज है कल नहीं है, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है और तुम्हें ये सब कहना भी बेकार है। सोनिया कहती है, मैं तो चली अपने बुराई वाले गुफा में, तुम भी आओ, नहीं तो फिर तुम अपने अच्छाई की गुफा में चली जाओ। इतना कहकर सोनिया बुराई की गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई की। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। सुमन को बहुत सुख मिल रहा था और उसे भूख भी लग रही थी
और तभी वो पास के पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। और सुमन कहती है, वाह कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सुमन को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, ये खांसने की आवाज कहाँ से आ रही है? दादी माँ आप खांस रही हैं? मैं हूँ सुमन, मैं आ गई हूँ आपका देखभाल करने। अब आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। सुमन सच्चे मन से उस दादी माँ की देखभाल करने लगी। दिन रात उनकी सेवा करती है। सुमन रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू पर लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से दादी माँ का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। सोनिया का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और उसे भूख भी लगने लगती है। और सोनिया कहती है, उस परी ने तो कहा था कि यहाँ खजाना हो सकता है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना नहीं नजर आ रहा है और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सोनिया कहती है, अरे वाह मिल गया खजाना, मैं जल्दी से उस खजाने को ले लेती हूँ। और वह आगे बढ़ती है और वह खजाने के पास जाती है और सारा खजाना ले लेती हूँ और मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। यह सोचकर सोनिया खजाने के ओर आगे बढ़ती है और उसे ढेर खजाना नजर आता है। सोनिया कहती है, अरे वाह इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो भी मेरे साथ बुराई की गुफा में आती तो उसे भी ये खजाना मिल जाता और वो भी अमीर हो जाती। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा हो गया। यह सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है वो खजाना गायब हो जाता है। सोनिया कहती है, अरे क्या खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के हाथ आगे बढ़ाती है, खजाना गायब हो जाता है। अगर हाथ पीछे करती है तो खजाना वापस आ जाता है। सोनिया कहती है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट हो जाती है। नागिन कहती है, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुम्हें ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज मैं तुम्हें मारकर खाऊंगी। सोनिया कहती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, प्लीज़ कृपया मुझे छोड़ दो। नागिन कहती है, नहीं मैं तुम्हें मार के खाऊंगी। और वो नागिन सोनिया को ही डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। फिर नागिन कहती है, जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ सुमन सच्चे दिल से दादी माँ की देखभाल कर रही थी। सुमन कहती है, दादी माँ ये काढ़ा पी लो, इससे आप जल्दी ठीक हो जाओगी। दादी माँ कहती है, बेटी तुम बहुत ही अच्छी हो और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है और फिर परी कहती है, सुमन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो चुकी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव प्रेम स्नेह से बहुत ही खुशी हुई हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है और वह वही गुफा के अंदर चूहा बनकर
बैठी है। इस बात का सुमन का बहुत अफसोस हुआ। सुमन कहती है, काश सोनिया मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पे चलती तो आज मेरे साथ वो भी खजाना पाती और वो भी अमीर हो सकती थी। तभी अचानक सोनिया चूहे के रूप में बाहर आती है और कहती है, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही थी। खजाने की लालच में मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई, परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग सुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा न होने पर भी तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल गया। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में चली गई होती तो मुझे भी ढेर सारा खजाना मिल जाता, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुन कर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद देती हैं और वादा करती हैं कि आज से कभी भी बुराई के रास्ते पे नहीं चलेंगे, अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे और ये शिक्षा हम सबको देंगे और सब दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ही ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।